कभी खुशियों के सरगम लिखेंगे, कभी आँखों का पानी लिखेंगे। कभी खुशियों के सरगम लिखेंगे, कभी आँखों का पानी लिखेंगे। मिलके अब हम बड़े प्यार से जिंदगी की कहानी लिखेंगे। कभी खुशियों के सरगम लिखेंगे, कभी आँखों का पानी लिखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। मैं पवन पाल स्वागत करता हूं आप सबका अपने एग्ज़ाम क्रैक पवन पाल के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल पर जीके जीएस का महासंग्राम चल रहा है। मैथ की भी क्लास अपलोड हो रही है। 5 प्रश्न बड़े आसानी से आप लोगों को समझाए जाते हैं, बड़े ही ईजी भाषा में कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाता है। और ये जीके जीएस के 30 प्रश्नों का दोस्तों हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। इसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप हमारे चैनल पर जा कर के प्लेलिस्ट देख सकते हैं और लिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के अपने प्रश्नों पर चलते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अपना नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करके बगल में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पर सेट कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए, आग लगा दीजिए पूरा, ठीक है, यूट्यूब की दुनिया में। चलिए आपका आज का पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है हमें यह बताना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला ऑप्शन आपका है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 3, चौथा है 8। तो दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या फटाक से बता दीजिए 6 होती है। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार वर्णित हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ला गणेशन को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया है। ठीक है, क्या कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ला गणेशन को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया है। पहला है पंजाब, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है मणिपुर, चौथा है असम। तो दोस्तों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ला गणेशन को मणिपुर की जो है राज्यपाल नियुक्त किया है। ठीक है, मणिपुर का राज्यपाल। ठीक दोस्तों, चलिए अगले प्रश्नों पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में कौन राज्य प्रथम रहा है। तो पहला है कर्नाटक, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है तमिलनाडु। तो दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में जो राज्य सबसे अग्रणी रहा है वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है और गन्ना यहाँ की मुख्य खेती होती है। गन्ना, वैसे तो गन्ना, गेहूँ, धान जो सब होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गन्ना के उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, इसे गन्ना का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका कि इंडियन आइडल विजेता 2021 पवनदीप राजन को किस राज्य सरकार ने कला, पर्यटन और संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बताइए, पवनदीप राजन को 2021 के आइडल विजेता में किस राज्य की सरकार ने कला और पर्यटन के क्षेत्र में ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बताइए, पहला है पंजाब, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है हरियाणा। तो दोस्तों आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तराखंड। ठीक है, कौन सा, उत्तराखंड। चलिए अगले प्रश्नों पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अल मोहद अल हिंदी नामक अपना पहला नौसैनिक संयुक्त अभ्यास प्रारंभ किया है। ठीक है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अल मोहद अल हिंदी नामक पहला अपना नौसैनिक संयुक्त अभ्यास प्रारंभ किया। पहला है बांग्लादेश, दूसरा है सऊदी अरब, तीसरा है संयुक्त अरब अमीरात, चौथा है कतर।
तो दोस्तों वो देश है सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब के साथ भारत जो है पहली बार नौसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास किया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है, बताइए। पहला है केन्या, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, चौथा है भारत। तो दोस्तों मसाई जो है वो केन्या का जनजाति है। ठीक है, केन्या देश का जनजाति है मसाई। चलिए अगले प्रश्नों पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्न में से कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है। ठीक है, पेसमेकर किससे बना होता है। पहला है लिवर, दूसरा है मस्तिष्क, तीसरा है हृदय, चौथा है फेफड़े। तो दोस्तों पेसमेकर का संबंध जो होता है ना वो हृदय से होता है। किससे, हृदय से। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया होता है, बताइए। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये दोस्तों एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, वैसे तो सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया होता है। ठीक, एनीमिया रोग किसकी कमी के कारण होता है हमें ये बताना है। पहला है कोबाल्ट, दूसरा है लोहा, तीसरा है सोडियम, चौथा है कैल्शियम। तो दोस्तों एनीमिया रोग जो होता है वो लोहे की कमी से होता है। ठीक है, किसकी कमी से, लोहा की कमी से। शरीर में लौह अयस्कों की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए मीटर में। ठीक है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए मीटर में कितनी दूरी न्यूनतम होनी चाहिए। पहला है 10, दूसरा है 13, तीसरा है 17, चौथा है 21। तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 17 मीटर। ठीक है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए 17 मीटर की दूरी होना न्यूनतम होता है, मतलब न्यूनतम इतनी दूरी होना आवश्यक है। चलिए अगले प्रश्नों पर चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न आप लोगों के सामने, और उससे पहले अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए 5-5 लोगों को कम से कम। ठीक है, ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके और वो लोग भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ठीक है दोस्तों, और जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इससे विद्या का अपमान होता है, ज्ञान का अपमान होता है। ठीक है, और हम आशा करते हैं कि एक स्टूडेंट होने के नाते आप लोग किसी की ज्ञान का अपमान नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए एक श्यामपट्ट रंग में काला क्यों दिखाई देता है, बताइए। श्यामपट्ट जो होता है यानी कि ब्लैक बोर्ड जिसे बोला जाता है, जो क्लासों में जिस पर चाक से लिखा जाता है, वो काला क्यों दिखाई देता है। पहला है वह काला रंग प्रतिबिंबित करता है, दूसरा है वह काला रंग अवशोषित करता है, तीसरा है वह सारे रंग प्रतिबिंबित करता है, चौथा है वह सारे रंग अवशोषित करता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही, वह सारे रंग को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, क्या करता है, सारे रंगों को अवशोषित कर लेता है। और जब एक भी रंग हमारी आँखों पर, एक भी रंग का प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो हमें क्या दिखाई देगा, सब काला ही काला दिखाई देगा। ठीक है, तो उसका ऑप्शन यही होगा चौथा, वह सारे रंगों को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का मुख्य निकाय है। कंप्यूटर का मुख्य निकाय कौन सा है। पहला है CPU, दूसरा है कीबोर्ड, तीसरा है माइक्रोचिप, चौथा है चांदी। तो बताइए कंप्यूटर का मुख्य निकाय क्या है। तो दोस्तों कंप्यूटर का मुख्य निकाय चांदी है, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का मुख्य निकाय है। ठीक है, तो वही हो जाएगा, ऑप्शन दोबारा रिपीटेड हो चुका है। चलिए पहला अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया या गैल्वेनीकरण में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है, बताइए। बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया या गैल्वेनीकरण जिसे कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो
पहला ऑप्शन है आपका जस्ता, दूसरा है तांबा, तीसरा है लोहा, चौथा है चांदी। तो दोस्तों आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा जस्ता। ठीक है, जस्ते की धातु का लेप चढ़ाया जाता है, ठीक है, गैल्वेनीकरण में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है सूखी बर्फ या ड्राई आइस क्या है? सूखी बर्फ किसकी बनी होती है? पहला है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है ठोस नाइट्रोजन ऑक्साइड, तीसरा है ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, चौथा है ठोस जेल। तो दोस्तों सूखी बर्फ या ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की बनी होती है, ठीक है, वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। चलिए अगले प्रश्नों पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जटिल पौष्टिकता स्तर को दर्शाता है? जटिल पौष्टिकता स्तर को कौन दर्शाता है? पहला है समुदाय, दूसरा है जनसंख्या, तीसरा है पारिस्थितिक तंत्र, चौथा है प्रजातियां। तो दोस्तों जटिल पौष्टिकता स्तर को पारिस्थितिक तंत्र दर्शाता है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है एक्स किरण की खोज किसने की थी? बताना है आपको, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स किरण की खोज किसने की थी? WC रॉन्टजन ने, दूसरा है अल्बर्ट आइंस्टीन ने, तीसरा है सैमुअल कोहेन ने, चौथा है एडवर्ड टेलर ने। तो दोस्तों एक्स किरण की खोज WC रॉन्टजन ने की थी, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, किसने की थी एक्स किरण की खोज? WC रॉन्टजन ने, ठीक, विलियम रॉन्टजन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं बताइए। पहला है 6, दूसरा है 5, तीसरा है 7, चौथा है 8। तो पोलो की एक टीम में दोस्तों 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक, कितने? 7 खिलाड़ी। चलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लावड़ी लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? लावड़ी लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है बताइए। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है आंध्र प्रदेश। तो लावड़ी लोक नृत्य दोस्तों भारत के महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, ठीक है। 1 या 2 क्वेश्चन दोस्तों लोक नृत्य से आते हैं रेलवे के एग्ज़ाम में, तो हमें इसे याद कर लेना है, ठीक है, सारे राज्य के लोक नृत्य। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि आज़ाद बचपन की ओर नामक पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है? आज़ाद बचपन की ओर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? पहला है कैलाश सत्यार्थी, दूसरा है राधाकांत भारती, तीसरा है दीपक मिश्रा, चौथा है सुभाष चंद्र। तो दोस्तों आज़ाद बचपन की ओर नामक पुस्तक के लेखक कैलाश सत्यार्थी हैं, ठीक है, पहला ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। एक चीज़ और दोस्तों, आप लोग जो है क्वेश्चंस का जवाब हमसे पहले देने की कोशिश कीजिए, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर जो है हमसे पहले देने की कोशिश किया कीजिए, ताकि आप लोगों को और भी अच्छी तरह से आपकी तैयारी हो सके, ठीक है। पहला है इंडिया बाय द नाइट नामक सांस्कृतिक उत्सव भारत तथा और किसके द्वारा बनाया गया था? पहला है सूडान, दूसरा है कंपाला, तीसरा है मिस्र, चौथा है केन्या। तो बताइए कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मिस्र, ठीक है। इंडिया बाय द नाइट नामक सांस्कृतिक उत्सव भारत और मिस्र के द्वारा मनाया गया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी विलयन से नीले लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल में परिवर्तित हो जाता है तो इसका pH स्तर कितना होने की संभावना है? ठीक है, पहला है 7, दूसरा है 8, तीसरा है 9, चौथा है 6। तो दोस्तों उसका pH स्तर 6 होने की संभावना सबसे प्रबल होती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो क्या होता है बताइए। सोडियम और पानी बनता है, सोडियम ऑक्साइड बनता है, कि सोडियम और क्लोरीन बनता है, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है बताइए। तो दोस्तों जब सोडियम क्लोराइड के पानी से में बने घोल से
बिजली पारित होती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मानव पूंजी सूचकांक डॉट 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 द्वारा जारी किया जाता है। अब बताइए मानव पूंजी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों? तो पहला ऑप्शन कह रहा है विश्व बैंक, दूसरा है IMF, तीसरा है WSO, चौथा है FAO। तो दोस्तों मानव पूंजी सूचकांक जो है ना वो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। किसके? विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन। चलिए लाइक कर दीजिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? बताइए आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? तो पहला है धातुओं को हैलोजनों से, दूसरा कह रहा है कि धातुओं को मेटलाइट्स से, तीसरा कह रहा है धातुओं को अधातुओं से, चौथा कह रहा है धातुओं को मेटलाइट्स से। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो होती है वो धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि फाइटो हार्मोन क्या है? फाइटो हार्मोन क्या है? छीलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रसायन। दूसरा कह रहा है कि रोग नियंत्रित करने वाले पदार्थ। तीसरा कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ। चौथा है कि शारीरिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले पौधों द्वारा संश्लेषित नियामक। तो दोस्तों फाइटो हार्मोन जो है ये शारीरिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले पौधों द्वारा संश्लेषित नियामक को ही हम फाइटो हार्मोन कहते हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने शिकायत दर्ज कराने के लिए ई-विजिल ऐप शुरू किया है? बताइए किस संस्था ने शिकायत दर्ज करने के लिए ई-विजिल ऐप शुरू किया है? तो पहला ऑप्शन है भारतीय केंद्रीय सतर्कता आयोग ने, दूसरा है CBI, तीसरा है RBI, चौथा है भारतीय चुनाव आयोग ने। तो किसने शुरू किया है दोस्तों? आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतीय चुनाव आयोग ने। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एवियाइंद्रा एक द्विवेदी वायुसेना स्तरीय अभ्यास का द्वितीय संस्करण भारत और किसके बीच हुआ था? बताइए पहला है कनाडा, दूसरा है USA, तीसरा है जापान, चौथा है रूस। तो बताइए किसके मध्य हुआ था? तो दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, रूस के साथ। ठीक है, एवियाइंद्रा एक द्वितीय वायुसेना अभ्यास रूस और भारत के मध्य हुआ था। ठीक, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि श्वास, सफल और स्टार हाल ही में ये समाचारों में थे, ये क्या हैं? श्वास, सफल और स्टार ये अभी हाल ही में समाचार में छाए हुए थे, तो ये क्या हैं बताना है हमें। DRDO द्वारा नए विकसित मानव रहित वायु ड्रोन, दूसरा है कि CSIR द्वारा नए विकसित पर्यावरण हितैषी हरित पटाखे, तीसरा है इसरो द्वारा विकसित नैनो उपग्रह, चौथा है नाबार्ड द्वारा स्वयं सहायता समूह के लिए सूक्ष्म वित्त उत्पाद। तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, CSIR द्वारा नए विकसित पर्यावरण हितैषी हरित पटाखों को श्वास, सफल और स्टार के रूप में इन्हें समाचार में सुर्खियों में रखा गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा किसान संपदा योजना शुरू की गई है। यह ... के लिए एक योजना है। ठीक है, जो किसान संपदा योजना शुरू की गई है किसके लिए है तो बताना है हमें। पहला है दूसरी हरित क्रांति प्राप्त करने के लिए, दूसरा है 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, तीसरा है कृषि समुद्र प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण समूहों का विकास करने के लिए, चौथा है न्यूनतम समर्थन मूल्य का बढ़ावा देने के लिए। तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कृषि समुद्र प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण समूहों का विकास करने के लिए ये योजना शुरू की गई किसान संपदा। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला और आज का अंतिम प्रश्न आप लोगों के सामने है कि बर्फ़ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व तो क्या होता है, बताना है हमें। पानी से अधिक होता है, पानी से कम होता है, शून्य होता है, पानी के समान होता है। ठीक है, तो दोस्तों बर्फ़ पानी पर तैरती है क्योंकि उसका घनत्व तो पानी से कम होता है। ठीक है, अगर घनत्व तो पानी से अधिक होगा तो दोस्तों वो पानी में डूब जाएगी, लेकिन घनत्व अगर पानी से कम रहेगा तो पानी पर तैरती है। ठीक है, तो ये रहे दोस्तों हमारे आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसे लगे आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ठीक है, कम से कम 5-5 लोगों को ये वीडियो शेयर करिए ताकि यूट्यूब पर जीके जीएस का महासंग्राम की आग लग सके और सभी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें और आने वाले एग्ज़ाम में आप अपनी सफलता को हासिल कर सकें। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।